गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अणुसंख्यक गुणधर्म एवं आणविक द्रव्यमान की गणना। सबसे पहले हम देखते हैं कि अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं। बच्चों, विलयन के कुछ गुणधर्म ऐसे होते हैं जो उसमें घुलनशील विलय के अणुओं की संख्या या मात्रा पर निर्भर करते हैं। ये गुण विलय की प्रकृति या संगठन पर निर्भर नहीं करते, यानी विलयन के कुछ गुण ऐसे हैं जो विलय की मात्रा पर निर्भर कर रहे हैं, उसकी संख्या पर निर्भर कर रहे हैं, न कि विलय की प्रकृति या उसके संगठन, उसके कंपोजिशन पर निर्भर नहीं कर रहे हैं। तो जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। सबसे पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, और चौथा है परासरण दाब। तो हम सबसे पहला जो गुण पढ़ रहे हैं अणुसंख्यक गुण, वो है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो देखिए, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का क्या मतलब होता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है। देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि अवाष्पशील ठोस के लिए विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। हमने जब राउल्ट का नियम पढ़ा था, तो राउल्ट का नियम जब हमने अवाष्पशील विलय के लिए पढ़ा था, तब हमने ये वाला सूत्र निकाला था फाइनली। ये जो सूत्र है ये है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो इसको समझते हैं कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। पहले मैं आपको फिर से समझा रही हूँ ताकि आपका ये फंडा क्लियर हो जाए। देखिए बच्चों, मैंने एक पात्र में A और B लिया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो A है ये है विलायक, है ना, और ये जो B है बच्चों ये है विलय। तो हमारी जो कंडीशन है वो ये है कि जो B विलय है ये कैसा है, अवाष्पशील। अवाष्पशील का मतलब है कि इसकी जो है ना वाष्प वो नहीं बनती, B की वाष्प नहीं बनेगी, है ना। तो मैंने A और B को मिला करके एक विलयन बनाया। A और B दोनों को मिला रखा है मैंने उसमें। ये देखिए A B। तो जब हमने A और B दोनों को मिलाया तो हम देखते हैं कि सतह पर A के साथ साथ में B के भी कण आ जाते हैं, है ना। तो जब A और B दोनों के कण आ जाते हैं तो A की तो वाष्प बनेगी, है ना। जो A है उनकी तो वाष्प बनेगी, लेकिन जो B है उनकी वाष्प, उसके सतह पर जो अणु है उनसे उसकी वाष्प बनेगी ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, अवाष्पशील। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि जो A का वाष्प दाब होना चाहिए था, A का शुद्ध अवस्था में अगर मैंने किसी पात्र में सिर्फ A ही लिया है जिसमें सिर्फ A के ही कण उपस्थित है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, वाष्प में बदलेंगे। इन सब की वाष्प बनती है ना। तो ये जो शुद्ध अवस्था में A का वाष्प दाब होता है इसे हम कहते हैं PA0। और जब इस विलयन में A का वाष्प दाब होता है तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं PA। तो PA0 जब शुद्ध अवस्था में हमारे पास A था विलायक, तो इसका वाष्प दाब ज़्यादा था। लेकिन जब हमने इसमें B भी मिला दिया जो कि अवाष्पशील है, तो इसकी वाष्प बनेगी ही नहीं। तो ऊपर से जो वाष्प का दाब होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी विलयन में ये जो वाष्प दाब है A का वो कम हो जाएगा, यानी PA जो है वो इस PA0 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम कहते हैं PA0 माइनस PA, इसे हम कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन। अब क्या है कि जब PA0 माइनस PA को हम तुलना करते हैं कि शुद्ध अवस्था में A का वाष्प दाब कितना था, तो इसे हम कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक, रिलेटिव, कि प्योर जब A था हमारे पास में तो उसका वाष्प दाब कितना है और अब कितना कम हो गया, तो इससे हम बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो समझ गए होंगे, शुद्ध अवस्था में A का वाष्प दाब ज़्यादा होगा क्योंकि A क्या है, वाष्पशील है, इसकी सबकी वाष्प बनेगी। चूँकि पात्र बंद होता है तो प्रेशर भी ज़्यादा बनेगा, वाष्प का वाष्प दाब ज़्यादा होगा। यहाँ क्या होगा कि कुछ कण B के भी आ जाएंगे। B के कण क्या हैं कि ना तो खुद वाष्प बनेंगे और नीचे जो A के कण हैं उनको भी वाष्प में परिवर्तित नहीं होने देंगे।
पात्र बंद है, तो जब वाष्प वापस सतह पर दबाव डालेगी तो वो कम हो जाएगा, क्योंकि बी के कण तो अवाष्पशील है। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए, PA0 माइनस PA अपॉन PA0 वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक्स बी के बराबर होता है, यानी बी की कितनी मोल भिन्न है उसके बराबर होता है। ये हमने राउल्ट के नियम से पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए बच्चों, एक्स बी क्या होता है, ये है मोल भिन्न किसकी, बी की। और हम जानते हैं मोल भिन्न का सूत्र होता है, जो जिस अवयव का मोल भिन्न निकालना है ऊपर आ जाएगा उसका मोल। जैसे बी का मोल भिन्न है तो एन बी का मतलब है बी के मोल। नीचे क्या हो जाता है कि उस विलयन में जितने दूसरे अवयव हैं उनके मोल का योग। तो ए भी है, बी भी था, तो ए के मोल प्लस वापस बी के मोल, दोनों का योग। हम जानते हैं मोल बराबर क्या होता है, पदार्थ की ग्रामों में मात्रा अपॉन अणुभार, यानी बी की ग्राम में मात्रा, जैसे हमने WB लिखा, अपॉन बी का अणुभार, जैसे हमने MB से रिप्रेजेंट किया। इसी तरीके से NA क्या हो जाएगा, A की ग्रामों में मात्रा WA अपॉन A का अणुभार, प्लस NB की जगह पर B की ग्रामों में मात्रा अपॉन B का अणुभार। ठीक है, इसको बताया है हमने यहाँ पर कि क्या कौन सा चीज़ क्या है। तो XB बराबर हम जानते हैं इस वाले सूत्र से कि PA0 माइनस PA अपॉन PA0 होता है। तो XB की जगह पर मैंने XB का मान लिख लिया, ये वाला, ये यहाँ रख लिया। तो इसको बराबर किया PA0 माइनस PA अपॉन PA0 से। प्यारे बच्चों, हम जो विलयन ले रहे हैं वो बहुत तनु है, बहुत तनु, यानी उसमें विलय की मात्रा बहुत 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 कम है। मीन्स W अपॉन MB इज़ वेरी 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 लेस दैन WA अपॉन MA। तो इस समीकरण में क्या होता है कि हम W अपॉन MB को नगण्य मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर तो यहाँ हम W अपॉन MB को नगण्य मानेंगे। हम यहाँ ऊपर अंश में W अपॉन MB को नगण्य, WB अपॉन MB को नगण्य नहीं मान सकते, लेकिन यहाँ हर में, इस डिनोमिनेटर में जब हम WB अपॉन MB को किसी के साथ जोड़ रहे हैं, जैसे हम 1 करोड़ में 1 को जोड़ना चाहते हैं, तो 1 करोड़ में A का कोई इतना महत्व नहीं है, तो इस 1 को यानी W बाय MB को हम नगण्य मान सकते हैं कि इस 1 करोड़ में इस A को क्या जोड़ना। तो आप 1 करोड़ को 1 करोड़ ही रहने दो, है ना। तो WB अपॉन MB WA अपॉन MA हो जाएगा। हम इसको WB बाय MB को यहाँ पर थोड़ा सा नगण्य मानेंगे। तो इस कंडीशन में हमारा सूत्र बन जाएगा WB अपॉन MB डिवाइडेड बाय WA अपॉन MA। ये बराबर हो जाएगा PA0 माइनस PA अपॉन PA0। अब देखिए, ये बट्टे के नीचे बटा होता है, तो ये बड़ा वाला बटा, तो WB, ये MB कहाँ आ जाएगा, नीचे, और ये वाला जो MA है ये ऊपर। सो WB अपॉन ये MB नीचे, ये WA, और जो MA था नीचे वो ऊपर चला गया, बराबर PA0 माइनस PA अपॉन PA0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से उस वाले सूत्र में से MB को बाहर निकालेंगे और PA0 माइनस PA अपॉन PA0 का वज्र गुणा करके इसके साथ जोड़ेंगे। सो MB अपॉन WB इंटू MA अपॉन WA, PA0 अपॉन PA0 माइनस PA। तो ये जो समीकरण है, ये समीकरण है, ये MB क्या है, विलय का मोलर द्रव्यमान, और ये सारी हमारे पास में चीज़ें हैं। अगर हमारे पास में ये सब डाटा उपलब्ध है तो हम विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। ये समीकरण विलय के मोलर द्रव्यमान और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बीच में संबंध को बताती हैं। परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आए तो आपको यहाँ तक इस सूत्र को डिराइव करना है। हो सकता है इससे रिलेटेड कोई सवाल भी आ सकता है। तो आप इसको समझ गए होंगे बच्चों। थैंक यू।